मायावती को 2024 में प्रधानमंत्री भी देखना चाह रहा है। प्रधानमंत्री देखना चाह रहा है तो वो घर से तो निकले। प्रधानमंत्री तो हम भी देखना चाह रहे हैं। हमने भी 4 चिट्ठी लिखी, उनको बीच में बताया। हमारे पास फार्मूले थे, हैं, आज भी हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते, पर वो निकल के बात तो करे। वो तो कहती है मेरे से अकलमंद कोई है ही नहीं। जानता हूँ, मेरे बगल में हर वक्त बैठती थी, तो मैं तो उसको सारी अच्छी तरह जाए, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, मेरे साल तो मुद्दत तक वो मेरे बगल में बैठ करके रही है, तो मुझे तो उसको पता है ना। अभी वो किसी को मिलती नहीं। तो फिर कौन है? तो कौन है? तो विकल्प बनाएंगे, निकलेगा। अभी चंद्रशेखर था, चंद्रशेखर ने उसको कितनी बार कहा मैं बहुजन समाज पार्टी, उन्हें साइड नहीं लगने दिया। अभी उसने बनाया तो पार्टी में एक से एक अच्छे कार्यकर्ता बैठे हैं। जैसे आप लगातार बोल रहे हैं कि आप बहन जी को जानते हैं और बहन जी को जानते हैं कि आपने तमाम बातें उनके बारे में बताई हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जय भगवान जी के हिसाब से इस समय क्योंकि आप कह रहे हैं आप फाउंडर मेंबर हैं पार्टी के, उस समय फर्स्ट फाउंडर हूँ। फर्स्ट फाउंडर, हाँ, पहला आदमी हूँ जब मायावती कहीं भी नहीं थी। मैं ये चाह रहा हूँ सर, आप मुझे बताइए कि आप फर्स्ट फाउंडर मेंबर हैं बीएसपी पार्टी के, तो अब मायावती को किस तरीके की रणनीति जो है अपनानी चाहिए ताकि बहुजनों का जो एक सपना है वो पूरा हो सके? उसके लिए सबसे पहले उसको एक एडवाइजरी बोर्ड बनाना चाहिए। कमेटी बनाए, 11 आदमी बनाए, 21 आदमी बनाए, 15 आदमी, लोगों के विचार सुन करके बात सुननी चाहिए। उसके पास ये राइट है कि वो किसी की बात माने या ना माने, लेकिन जब आदमी चर्चा करें, बात करें, तो जो अच्छी बात है उसको फॉलो करना चाहिए। एक दूसरा ये है कि उसको पब्लिक से, अपने लोगों से मिलना जुलना चाहिए। एक जहाँ जहाँ जुल्म ज्यादती हो रही है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो आज की तारीख में ये देश गलत राह की तरफ जा रहा है, उसके खिलाफ आंदोलन की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जब तक वो आला आवाज़ बुलंद नहीं करेगी, अब हमारे बच्चों को ये देश ने कर लिया कि इन लोगों को वहीं भेजो जहाँ से आए हैं। जो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है ये 30 40 साल 50 साल में, उसको फिर वहीं से वहीं भेजने की वो कर रही। क्यों नहीं विरोध कर रही? क्यों नहीं बोल रही है कि भाई लोगों में रोजगार, बेरोजगारी है, गांव में लोगों को खाने की रोटी नहीं है, उनका बुरा हाल है, कुछ करिए। तो उसके लिए क्यों नहीं बोलती पॉलिसी के ऊपर किसी बात के लिए? वो नहीं बोलती तो कम से कम यदि उनको नहीं है समझ, तो कम से कम एडवाइजरी बोर्ड बैठे, बनाए, उसके लिए कोई नियम कानून पार्टी के बनाए तो उसको लागू करे। सब आज इकली सब कुछ सर्वा हो सकती है। आप उसके सामने अखिलेश भी है, बैठता है, बात करता, तो अखिलेश को वो क्या दूसरे आदमी को साथ नहीं लेता, उनकी सलाह मशवरा निकलता, लोगों से नहीं मिलता। तो मायावती को ऐसी क्या मुसीबत है, कोई खा जाएगा? कभी वो मिलने के लिए किससे तैयार होती है? कभी नहीं होती। मेरे बारे में मेरा बेटा एक दिन ज़बरदस्ती करके मेरे को लेकर जाता, वो तब मिलने को तैयार है। उसमें कोई एहसान नाम की चीज़ नहीं, एक दिल्ली भर का किसी का एहसान नहीं है उसके दिल में। हम जानते हैं हमने क्या क्या किया, लेकिन उसके अंदर इतना भी एहसान नहीं है कि भाई चलो जय भगवान जाटव को बुला ले, या वो आया है तो जरा मिल ले। एक तो पार्टी चलती है संगठन से, संगठन चलाते हैं पार्टी को, एक आदमी से कोई पार्टी नहीं चलती। तो आप बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि बीएसपी का जो संगठन है और बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता है वो एक्टिव हो जाएं, गाँव जाएं, और वो तो सब हो जाए, वो तभी हो। यदि मायावती एक्टिव हो जाएगी, सब कार्यकर्ता एक्टिव हो जाएगी, लेकिन मायावती यदि घर में ही बैठी रहेगी तो सब मरे पड़े हैं सब। अच्छा, आप उनकी लोकप्रियता के बारे में क्या बताएंगे? लोग, बहुजन जो बच्चे हैं, अभी यंग बच्चे हैं, वो उनको काफी पसंद करते हैं, ये बातें कितनी सच है? नहीं, वो ठीक है, वो तो लोकप्रियता के मामले में वो कोई कम नहीं है। काम कराने में और काम करने में उसने यूपी में बताया 5 साल में कि मैंने क्या कर सकती है और क्या किया है, उसमें बात तो कोई बात ही नहीं है। वो काम, वो रूल करना जानती है, डंडे के जोर से किस तरह राज चलाया जाता है, उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई अलिफ से भी बोल जाए। ये सब भी ट्रेनिंग हम जैसे लोगों की दी हुई है, थोड़ा स्ट्रॉन्गली वो सब ले करके चलती है, ये अच्छी बात है। जो आज की तारीख में यदि देश की उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, वो यदि थोड़ा 5 साल, ये 2 साल के अब 1.5 साल रहा है, 1.5 साल के लिए भी वो बाहर घर से निकल जाए और समाज में बाहर प्रचार प्रसार करे, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, अक़लियत की आवाज़ को उठाए, सीधे कहे ये मुसलमान मेरे भाई हैं, कोई कुछ भी कहता रहे, क्योंकि उनने जो सर्वजन समाज बनाया, कोई सर्वजन नहीं होता।
ब्राह्मण वोट देगा मायावती को? बढ़िया वोट देगा? ठाकुर वोट देगा मायावती को? कभी कोई नहीं देगा। इसलिए खुल करके क्यों ना गए। मैंने जब शुरू में रखा था काशी राम से ये मेरी बात उसको लगा कहा था, जब उन्होंने कहा था ना कि ये तिलक तराजू और तलवार वो वाली बात चली थी, वो मैंने चलाई थी। वो मैंने उनको बताया ये वोट नहीं देते। आज फिर बता रहा हूँ, मायावती कह दे कि हमें ब्राह्मण की वोट नहीं चाहिए, मुझे बढ़िया की वोट नहीं चाहिए, मुझे ठाकुर की वोट नहीं चाहिए। जो इंसाफ पसंद आदमी ठाकुर है, बढ़िया या ब्राह्मण है, वो मुझे वोट दे, मेरा साथ दे, मैं उसके साथ हूँ। लेकिन जो ये दकियानुसी ब्राह्मण है, जो अपने आप को बहुत कुछ वो समझते हैं, वैसे ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोट तो मिल रहा नहीं। तो जो हमारा वोट है, दलितों का वोट है, मुस्लिम का वोट है, पिछड़ों का वोट है, यदि और ये दूसरे माइनॉरिटी का वोट चाहिए तो उसको ये कहना पड़ेगा कि मैं मुसलमान के साथ हूँ, खुल्लम खुल्ला कह, मैं दलितों के साथ हूँ, मैं पिछड़ों के साथ हूँ, मुझे इनका वोट चाहिए, मुझे बढ़िया ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए। अब देखिए 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई कहने वाला सुनने वाला तो हो। आज की तारीख में उनसे बढ़िया सूटेबल कैंडिडेट कोई नहीं है। यदि देश को सही रास्ते पे चलाना है, देश को विकास की तरफ ले जाना है, तो वो गुण मायावती में हैं। मायावती कर सकती है। मायावती को थोड़ा सा कुछ समझदार लोग अपने साथ रखने चाहिए, सलाह मशवरे के लिए भी और बात के लिए भी, क्योंकि अब कितना मायावती को अभी तक कितने उनको ट्रेन में, उनको पता शेयर मार्केट क्या होता है, उनको पता विदेश नीति क्या होता है, सबके बारे में आदमी तो एक्सपर्ट रखने चाहिए ना। जो आदमी सलाह देते रहे, बताते रहे अच्छा बुरा सारा, तो तब आदमी प्रधानमंत्री के लिए बहुत नॉलेज वाला चाहिए। आज ये जितना चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी जितने चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को सलाहकार देते हैं ना, लिख करके जाता है ना, जो भी भाषण देता है बिना पढ़े लिखे बिना बोलता है क्या? वो RSS की टीम बैठी है, क्या तुमने बोलना है, क्या तुमने बताना है, वो सारी टीम कैप्चर कर रखा है ना। और वो जो बोलता है उसको कल को याद ही नहीं रहता, क्या तेने वायदा किया। आज जो मुसीबत हो रही है वो इसी बात की तो हो रही है, उसको याद ही नहीं किसने का। लाल किले से भाषण देगा, जो लिखा उसको वहाँ उसमें टेलीप्रिंटर पे उसको आता रहता है, उसको पढ़ देता है। वो ये उसका चल रहा है, कठपुतली की तरह काम कर रहा है, उसको नहीं दिखता कि देश कहाँ जा रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि आप देश की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं, तो क्या लगता है 2024 में मायावती और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होना चाहिए बसपा सपा? मायावती का उसका तो होना ही चाहिए, उसके साथ जितनी बाकी पार्टियां हैं, यदि ये दोनों गठबंधन में आ गई तो पूरे देश की अपोजिशन की पार्टियां सारी गठबंधन में आ जाएंगी, क्योंकि ये मायावती पे कोई विश्वास नहीं करता, कोई भी पार्टी बड़ा नेता कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि मायावती को ये मान बैठे हैं कि ये विश्वसनीय लेडी नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कब क्या बोल जाए, क्या कह जाए, कब तोड़ जाए, कब मिल जाए, क्योंकि इसने अपना विश्वास खो रखा। लेकिन यदि ये विश्वास कायम कर दे और 2024 के इलेक्शन के लिए ये गठबंधन के लिए हाँ भर दे, तो उसमें चाहे ये मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे उसमें दूसरे ममता हो, सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इनकी विजय होना निश्चित है, बशर्ते कि जो धांधली होने वाली है उस धांधली को कंट्रोल कर ले।